Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear 10th class. I hope you all are fine. In this lecture, we will discuss unit number 10 simple harmonic motion and waves. Introduction to simple harmonic motion. Students, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। चैप्टर नंबर ये 10 है हमारा। तो हम इसके टाइटल को देखते हैं। तो टाइटल जो है ना, इसका 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट है। अगर आप लोग देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सेकंड है इसका वेव। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो बात करनी है सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर करनी है। सिंपल का मतलब होता है स्टूडेंट सादा, हार्मोनिक का मतलब होता है वाइब्रेशन, और मोशन को आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर के अंदर जिसकी बात करेंगे उसका रिलेशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन के साथ है। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोशन का जो वर्ड है, हम इस मोशन को डिफाइन करते हैं पहले, इसके बाद हम इसके डिफरेंट पार्ट्स भी देखते हैं। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, इट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी इन मोशन है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। इसकी 3 मेन टाइप्स में ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है और रोटेटरी मोशन है। तो ये हमारे पास इसकी 3 बेसिक टाइप्स आ जाती हैं मोशन की। अगर हम देखें तो हमें इन 3 टाइप्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेम नहीं मिला। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेटरी को मजीद हम डिवाइड करते हैं, तो वो लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में और रैंडम मोशन के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स आ जाती हैं ट्रांसलेटरी की। तो हमें इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाइब्रेटरी मोशन होगी इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें से एक मोशन की टाइप निकलती है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो रिलेट करती है वाइब्रेटरी मोशन के साथ। हम क्या करते हैं, हम वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट। अगर कोई बॉडी अपने पॉइंट के या फिक्स पॉइंट हो या मीन पोजीशन हो उसकी, उसके आगे पीछे अपनी मोशन को रिपीट करे तो हम बोलते हैं कि बॉडी इन वाइब्रेटरी मोशन है। तो स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूव करती है। तो इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, और इसकी जो स्पेशल काइंड आ जाती है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें आप एक पेंडुलम को देख रहे हैं जो कि टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है स्टूडेंट्स, ऐसी बॉडी के अंदर अगर आप देखें, ऐसी बॉडी की जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है कि हम जितनी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, हम कहते हैं उसके अंदर उतना एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि आपके पास जो नेट फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ उसने कहा है कि इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक एनिमेशन देखते हैं, इससे शायद आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। तो स्टूडेंट, इसमें से हम स्टडी करते हैं कुछ। तो ये एक आपके पास जो है वो पेंडुलम है। यहाँ पे ये जो आपको बार दिख रही है स्टूडेंट्स, ये इसकी मीन पोजीशन होती है। यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ से उसकी मोशन को हमने स्टार्ट किया है, तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी, ये वाली। तो मीन होती है इसकी दरमियानी पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मूव करके फिर इधर टू एंड फ्रो जो है वो मूव कर रहा है।
तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जितनी फोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उतना ही इंक्रीज होगा। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये था। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस की बिना पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन पे हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन से एग्जीक्यूट या मोशन करती है तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, जब कोई बॉडी यहाँ से देखे जरा, अगर हम उसको एक्सट्रीम से, ठीक है, ये उसकी मेन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम से मेन की तरफ जब कोई बॉडी जो है वो धकेली जाती है, उसको मूव करवाया जाता है स्टूडेंट्स, ये ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स होता है। सेकंड अगर आप देखें, हमारे पास सेकंड कंडीशन इसकी होती है इनर्शिया। जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ पर आती है, एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ आती है, तो मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ मूव करती है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से फिर आगे ये मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। तो ये टू इसकी कंडीशन है। बाद जगहों पे आपको और भी इसकी कंडीशन मिलेगी, हुक्सला मिलेगी इसकी कंडीशन में, और इसके साथ साथ आपको एक और कंडीशन मिलेगी कि बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करती है तो ऐसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। अब इनर्शिया को आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, स्प्रिंग मैथ सिस्टम देखें तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक है। अब आप बॉल एंड बॉल सिस्टम देखें तो इसकी एग्जीक्यूशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम आ जाता है। इसी तरह कार शॉक देख सकते हैं, क्रेडल देख सकते हैं। तो इन सब की जो मूवमेंट है, इनकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात करनी है इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी हमारे पास। नंबर वन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, के उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके साथ देखें डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो अब देखें स्टूडेंट, जब भी कोई बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर है तो वो इधर मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर बॉडी इस पॉइंट पर है फिर भी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन होगी। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 थी। 2 के अंदर टोटल एनर्जी जो होती है, जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो स्टूडेंट्स उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मीन्स के कांस्टेंट है। इसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, जब कोई बॉडी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रही होती है स्टूडेंट, जब हम यहाँ से देखते हैं कि जब उसने यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करती है तो बॉडी, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कब, जब वो मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रही होती है। जब वो मेन पोजीशन से जो है वो दूर जा रही है तो तब हम उस पॉइंट पे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हम इसके ऑपोजिट लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखें यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट हम इंक्रीज करेंगे उतना एक्सेलरेशन इसका बनेगा। मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मिनिमम हो सकता है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, जबकि मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो कुछ टर्म्स थी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। जब कोई बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो वो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे जाती है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम पॉइंट जो होगा, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट इसका बनेगा उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। तो इसका यूनिट आप लोगों ने याद रखना है, इसका यूनिट मीटर होता है और इसको हम एक्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होती है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। अब कंप्लीट राउंड ट्रिप कब होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम यहाँ पे, फिर हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर हम यहाँ पे लेकर आते हैं, फिर यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह, ये और यहाँ से, और फिर यहाँ पे। अब इसकी ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप बन गई है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास पीरियड। अब इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम जो चाहिए होता है, जितना टाइम जब रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम इट टेक्स फॉर ए सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कि उसकी जो वन ऑसिलेशन है या वन वाइब्रेशन है, तो उसके लिए जितना टाइम वो लेती है या रिक्वायर्ड होता है, उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, के 1 सेकंड के अंदर जो है वो ये कितनी तरह जो है वो, या हम ये कह सकते हैं कि कितनी दफा यहाँ पे ये वाइब्रेट कर सकती है। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, के 1 सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन बनती है, तो स्टूडेंट्स इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज के अंदर, ये इसका यूनिट है। इसका यूनिट साइकिल पर सेकंड भी होता है, ये भी याद रखना है। इसका यूनिट यहाँ पे वाइब्रेशन पर सेकंड भी होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, वाइब्रेशन पर सेकंड। और जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को हम सेकंड के साथ यहाँ पे मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल टी। कैपिटल टी इसकी रिप्रेजेंटेशन है टाइम पीरियड की, मेजर हम इसको करते हैं सेकंड में। इसी तरह जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ के साथ, फ्रिक्वेंसी जो होगी उसको हम एफ के साथ डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होगा हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम रिलेशन भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन होता है, ये दोनों का आपस में इनवर्स होता है। यहाँ पे 1/f, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f के। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को इधर ले आता हूँ मल्टीप्लाइड बाई एफ के, तो ये इक्वल बन जाएंगे आपके पास 1 के। तो अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 के। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ जो टर्म्स एसोसिएट करती हैं उनको डिस्कस किया। तो इसके साथ साथ अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो वो आप लोग